नमः। जय सीताराम, जय हनुमान जी। मंगल मूल लगन दीनु आवा, ही मेरी तू अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। राम सीता जी का विवाह के प्रसंग का ये भाग है। श्री रामचरितमानस में जैसा वर्णन किया गया है सीताराम विवाह का, उसी का वर्णन आज हम करने जा रहे हैं। बारात पहुंच गई है अयोध्या से और सभी देवी देवता भी इस विवाह को देखने के लिए अयोध्या में उपस्थित हैं। जनवासा में स्वयं ब्रह्मा जी भी एक मनुष्य के संत रूप में वेश बना करके उपस्थित हैं। सभी देवी देवता। तो जब मंगल मूल लगन दीनु आवा, ही मेरी तो अगहनु मास सुहावा। हेमंत ऋतु सुहावना अगहन का महीना था। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। विधि माने विधाता। ब्रह्मा जी उस जनवासा में छद्म वेश में थे। एक ब्राह्मण के रूप में, मनुष्य के ब्राह्मण के रूप में थे। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और श्रेष्ठ दिन का विचार करके और लग्न मुहूर्त शोध करके ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। विचार करके क्या किए? पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, काहे ज्योतिषी आहि विधाता। नारद जी भी वहां अपना वेश बदल करके थे। ब्रह्मा जी शुभ मुहूर्त देख करके नारद जी के माध्यम से पत्रिका भेजवा दिए कि अब विवाह का समय हो गया है, आज विवाह होना चाहिए। और जो ब्रह्मा जी ने जो लग्न मुहूर्त निश्चित किया, वही जनक जी के ज्योतिषी भी पहले से गिनकर निश्चित करके रखे थे। और जब नारद जी ले जाकर दिए, सुनी सकल लोगन यह बाता, कहें ज्योतिषी आहि विधाता। जब नारद जी ने जो पत्रिका दिया, उसको सुन करके जनक जी की सभा में उपस्थित सभी लोगों ने कहा, यही यहाँ भी हम लोग भी गिन कर रखे हैं और यहाँ के भी ज्योतिषी ब्रह्मा ही मानी, ब्रह्मा जी ही समझिए, ऐसा वो कह रहे हैं। धेनु धोरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहो विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। जब राजा दशरथ जी के तरफ से विवाह का पत्रिका पहुंच गई, तो धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली बेला। शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, अंधेरा होने से पहले, उसे गोधूली बोला जाता है। धेनु धूरी माने गोधूली। वो पवित्र वेला आ गई। तब इस चीज को विचार करके राजा जनक जी के ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु, हे राजन, अब सगुन अनुकूल हो गया है, इसलिए अब बारात विवाह करने के लिए राजा दशरथ जी को जनवासा से आमंत्रित करिए, वो आए और राम सीता का विवाह किया जाए। उपरे उपरोहित कहो नर नाहा,
अब विलंब कर कारनु कहा, सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। जब ब्राह्मणों ने राजा जनक जी से कहा तो जनक जी ने कहा अपने उपरोहित सतानंद जी से, अब विलंब कर कारण कहा, फिर विलंब क्यों है, बुलवाइए। तब जनक जी के पुरोहित सतानंद जी मंत्री जी को बुला करके सभी प्रकार के मंगल द्रव्य सामान सजा करके कहें कि ले आइए और निमंत्रण देना है, अब राम सीता का विवाह होगा। शंख निशान पनाव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे, सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल अन्य प्रकार के बहुत से बाजे बजने लगे, मंगल कलश सज गया और शुभ शकुन की वस्तुएं जो होती हैं जैसे दही दूब अक्षत आदि आदि सब उस शगुन के कलश में रख दिया गया। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और ब्राह्मण पवित्र वेद का पाठ कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बराती, कौशलपति कर देखि समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। ये सभी लोग पुरोहित जी, मंत्री जी, अन्य गणमान्य लोग, सुहागिन स्त्रियां मंगल द्रव्य लेकर के गई कि विवाह करने के लिए चलिए, आमंत्रण देने के लिए। वहां पर जनवासे में गई तो अयोध्यापति दशरथ जी के वहां समाज जब देखा, उनके पुरोहित गुरु जी, चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विश्वामित्र आदि लोग विराजमान हैं। सभी देवता वेश बदल करके वहां विराजमान थे। या देख करके जनकपुर वासियों को अति लघु लाग तीनई सूरराजू, उन्हें इंद्रपुरी देवराज इंद्र का पुर भी छोटा लगने लगा। तब सतानंद पुरोहित जी बोले कि महाराज अब चलिए, विवाह का समय आ गया है। दशरथ जी के आदेश पर नगारे बजने लगे और जब वो दशरथ जी जनवासा से अपने पूरे बारातियों के सहित जनक जी के मंडप में जा रहे हैं, जहां विवाह स्थल है, वहां पर जब जा रहे हैं तो सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जान करके आसमान में नगाड़े बाजा बजा करके फूलों की वर्षा करने लगे। महादेव जी, शंकर जी क्यों पीछे रहते? शंकर जी, ब्रह्मा जी आदि अनेक देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम विबाहू, देखि जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। ये निराकार ब्रह्म जो साकार रूप में अयोध्या में जन्म लिए प्रभु राम, उनकी स्वरूपा शक्ति सीता जी का विवाह उनके साथ, इस विवाह के दृश्य को देखने के लिए सभी देवी देवता, यहाँ तक कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु, स्वयं विष्णु जी जिनके वो अवतार हैं, वो भी आए। शंकर जी, ब्रह्मा जी,
लक्ष्मी पार्वती आगे प्रसंग है। सब लोगों ने, उन सबके मन में, हृदय में उत्साह है। और जनकपुरी को जब उन लोगों ने, राजा जनक की जनकपुरी को जब देखा तो निज निज लोक सब ही लघु लागे। सभी देवताओं को अपना अपना लोक छोटा लगने लगा। इतना सुंदर दिव्य नगर है जनकपुरी। चितवहि चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। सभी देवी देवता एकदम आश्चर्यचकित होकर के मंडपों को देख रहे हैं। रचना सकल अलौकिक नाना, अलौकिक प्रकार की वहां रचनाएं हैं जो सजावट की गई है। राजा जनक जी ने राम सीता विवाह के लिए जो सजावट किया था, उस चीज को देख करके सभी देवता आश्चर्य हो गए। तब महादेव जी, शिव समुझाए देव सब, जनि आचर्य भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर विवाहु। ये लोग आश्चर्यचकित थे, आंखें फटी की फटी, खुली की खुली रह गई। तब महादेव जी ने सभी देवताओं को समझाया, कहा कि आश्चर्य मत करो, यह मत भूलो कि ये सीता और राम का विवाह है। सीता राम का विवाह है, वह कितना भव्य विवाह है होगा, इसे हृदय में तो समझो, आश्चर्य क्यों कर रहे हो। महादेव जी बोले, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल हो ही पदारथ चारी, तेसी राम कहो कामारी। कामारी माने कामदेव के अरि, शत्रु। महादेव जी ने कहा, जिनकर नाम ले तु जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। जिन प्रभु सीता और राम का नाम लेते ही संपूर्ण संसार में अमंगल जड़ से समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जिनका नाम लेने से करतल हो ही पदार्थ चारी, हथेली में चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मनुष्य के हाथ में, जीवों के हाथ में आ जाता है। उस सीता राम का विवाह है, इसमें आश्चर्य क्यों कर रहे हो। इस प्रकार से बारात जा रही है और प्रभु राम जी के रूप को, राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार निहार। पार्वती जी सहित महादेव जी बार बार प्रभु राम की सुंदरता को पैर से लेकर सिर तक की सुंदरता को देख देख करके खुश हो रहे हैं। उनका शरीर पुलकित हो गया, आंखों में प्रेम के जल भर आए हैं। इस समय राम इतने, चूंकि दूल्हा बनकर जा रहे हैं, वो किस तरह के शोभायमान हो रहे हैं, इसके आगे की बातें अगली कड़ी में। जय सीताराम।